हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और आज हम बढ़ते हुए टॉपिक पर आ गए हैं द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल एंड एरर फंक्शन। आज हम इन दोनों फंक्शंस के लेप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हमने पिछली जो प्रॉपर्टीज पढ़ कर आए हैं उनको कैसे इन पर अप्लाई करते हैं, उनको कैसे इवेल्युएट करते हैं। आइए सीखते हैं टाइम बगैर जाया किए। तो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ये तो आपको पता ही होगा कि ई आई ऑफ टी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है द इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू इंफिनिटी ई पावर माइनस यू ओवर यू डी यू। दिस इज द एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल का मुझे क्या निकालना है, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो भाई सबसे पहले मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी भाई, लगा दी। लगाने के बाद अब आ जाते हैं इसके ऊपर अब जरा गौर करते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, मैंने कहा एफ ऑफ टी आपके पास कितना होगा, एफ ऑफ टी कितना होगा इसमें से जब आप निकालोगे। तो इसमें से अगर मैं एफ ऑफ टी निकालूं कितना होगा, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन डी। कोई मसला अब तक तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, क्या लूं? अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं इस इंटीग्रल का, तो मेरे पास जो फंक्शन ऑफ टी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एफ ऑफ टी। तो मतलब अगर मैं बोलूं इसके अंदर का जो इंटीग्रल है अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो कितना रिजल्ट आएगा, ई पावर माइनस टी ओवर टी। तो बेसिकली दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो आप चेक कर सकते हो इंटीग्रल साइन खत्म हो जाएगा और ये टी है इस पर पुट हो जाएगा और इन्फिनिटी टाइम्स वैसे भी जीरो होता है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ही आ जाएगा। जब डेरिवेटिव ये आ गया तो हमें एक बात पता है, क्या पता है, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ टी शुड बी नथिंग बट कितना, एस फंक्शन ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। और अब जाहिर सी बात है अगर मैं इसमें जीरो पुट करता हूं तो अच्छा, यहां पर पुट करने के मेरे पास दो कंडीशन होती हैं जो मैंने इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम में पढ़ रखी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको अगर मैं बात करूं लिमिट, अगर मैं पुट करूं टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, तो वो एक ही बात पड़ जाती है अगर मैं एस अप्रोच टू जीरो एस एफ एस करता हूं तो ये मैंने पढ़ा था फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कहता है टी अप्रोच इन्फिनिटी करवाओ या एस अप्रोच जीरो करवाओ, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के जीरो करवा दो या तो टी डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करवा दो। क्या आंसर आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं अगर टी इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो सेम लिमिट्स का आंसर कितना आता है, जीरो। तो आपका जो एफ ऑफ जीरो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। जब जीरो के बराबर हो गया तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी क्या रखूंगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कितना, ई पावर माइनस टी ओवर टी। ये रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव ये था। आगे चलते हैं, मैंने कहा एस फंक्शन ऑफ एस, ठीक है, वो तो जीरो हो गया। वो क्यों जीरो हुआ, अकॉर्डिंग टू फाइनल वैल्यू थ्योरम। अच्छा जी, जब भी किसी चीज का लेप्लास के अंदर टी डिवाइड हो जाता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। कहां से कहां तक, एस से लेकर इन्फिनिटी तक। ये वाला माइनस साइन बाहर रहेगा और इस ऊपर वाले फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और ई पावर माइनस टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1 ओवर एस प्लस 1। ऑब्वियसली बाद में पता है विद रिस्पेक्ट टू डी एस इज इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस। कोई मतलब अब तक तो नहीं होगा। देखो नेगेटिव, अब इसके इंटीग्रेशन क्या है कि लोगेरिथम ऑफ एस प्लस 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी शुड बी एस एफ ऑफ एस। जब ये ऐसा हुआ, जब मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो याद रखना कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओ लोगेरिथम ऑफ x शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोपेटाल रूल अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो x इंफिनिटी करवाऊंगा तो यहां से कितना आएगा, जीरो। चलो भाई, अगर मैं इसमें इंफिनिटी पुट करता हूं तो रिजल्ट कितना आने वाला है, जीरो। अब मैं माइनस करके एस पुट करूंगा तो एस तो ऐसी है, कितना हो जाएगा, एस प्लस 1 सेम रहेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एस एफ ऑफ एस, तो मेरे पास जो एफ ऑफ एस का रिजल्ट आएगा कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि लोगेरिथम ऑफ एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस। तो दिस इज द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल। और उम्मीद करता हूँ बहुत आसान मेथड था, समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं द एरर फंक्शन पर। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। अब कह रहा है द एरर फंक्शन। व्हाट इज एरर फंक्शन? ये तुम्हें पता है क्या होता है? एरर फंक्शन आपके पास लिखा जाता है ERF ऑफ एक्स, या फिर अगर आप इसमें रूट वाली फॉर्म भी लेते हो तो भी चलता है। तो ERF(x) इज कॉल्ड द एरर फंक्शन। क्या होता है? एरर फंक्शन। अब मैं इसको आपका रूट वाला फॉर्म निकाल कर दिखाता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं एरर फंक्शन ऑफ रूट टी, बेसिकली बोथ आर इक्वल, डेफिनेशन इज सेम, इज इक्वल टू 2/√π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू रूट टी, ठीक है, e⁻⁻u² du, इट इज नोन एज द एरर फंक्शन। ठीक है क्या? अब मुझे इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों जगह अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ भी अप्लाई करता हूँ और यहाँ भी अप्लाई करता हूँ। तो देखो कितना मुश्किल सा इंटीग्रल बन गया, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। अब क्या करेंगे इसकी जगह पे, ये देखें। तो भाई अगर आपसे बोला जाए थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इस e⁻⁻u² की सीरीज ओपन कर दूं, क्या कर दूं? इस e⁻u² की सीरीज ओपन कर दूं तो क्या होगा? मैंने कहा इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2/√π और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू रूट टी, व्हाट विल बी द सीरीज फॉर्म? कितना होगा? क्योंकि मुझे पता है e⁻x की सीरीज कितनी होती है, e⁻⁻x की ले लो, 1 - x प्लस x²। अगर मैं इस x पर स्क्वायर लगा दूं तो क्या होगा? हर टर्म पर स्क्वायर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा आपके पास, मतलब अगर मैं इसका समीशन फॉर्म आपको लिख के दिखाऊं तो ऑब्वियसली सी बात है, समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, कितना होगा? x टू द पावर n पर होल स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा? n फैक्टोरियल। और ये नेगेटिव की वजह से -1 पावर n साथ में चलता जाएगा, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। तो इस हिसाब से अगर मैं सीरीज खोलूं, 0 पुट करूंगा, कितना आएगा बेटे? 1 आ जाएगा। आगे चलो भाई, 0 पुट करने से तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली। अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, 1 में कितना आएगा? x² नेगेटिव का, मैंने कहा नेगेटिव का u², ठीक हो गया, और नीचे कुछ नहीं। अब n की जगह पे क्या पुट करता हूं मैं? भाई 1 तो पुट कर सकता था, अब मैं 2 पुट करता हूं, कितना आएगा? पॉजिटिव में u⁴, नीचे कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल, और नेगेटिव में ये बात चलती जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के हम क्या बोलेंगे? विच इज कॉल्ड du, सिंपल। अब इस पूरे का लेप्लास निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। मैंने कहा द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2/√π। अब इंटीग्रेशन कर देता हूं अंदर ही अंदर। भाई 1 की इंटीग्रेशन रूट टी के हिसाब से कितनी आएगी? t⁻1/2, कोई मसला अब तक नहीं। आगे चलते हैं, माइनस, अब u², क्या? u², इंटीग्रेशन कितनी आएगी? u³/3। जब इसमें रूट पुट करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा? t⁻3/2, और नीचे कितना चल रहा है? 3 चल रहा है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब देखो u⁴, भाई इंटीग्रेशन कितनी आएगी? u⁵5/5 इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें रूट टी पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा? t⁵5/2 और डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, कोई मसला नहीं होगा, और नेगेटिव में ऐसे चलता जाएगा, और ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन खत्म। अब अकॉर्डिंग टू द लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैं लेप्लास सब में डिवाइड कर सकता हूँ, करते देखते करके। 2/√π को निकालते हैं बाहर, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, और अंदर पुट कर देते हैं। मैंने कहा लेप्लास ऑफ t⁻1/2, कोई मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं। मैंने कहा 1/3 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻3/2, कोई अब तक मसला नहीं है। प्लस
आगे चलते हैं, 1/5 टाइम्स 2 फैक्टोरियल कितना आएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 5/2, खत्म। अब इसका लेप्लास तो मुझे मालूम है, वो क्या होता है बता देते हैं। इसका लेप्लास होता है टी पावर एन का लेप्लास आपके पास होता है गामा टाइम्स एन प्लस 1 डिवाइड बाय एस टू दी पावर एन प्लस 1। बस इसका रूल का इस्तेमाल करना है। देखो कैसे करना है। टी पावर 1/2 मैंने कहा, देखो इसका रिजल्ट आएगा टी पावर 1/2 बदल कितना आता है, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास गामा 3/2, 1/2 में ऐड करोगे 3/2 और नीचे कितना आएगा एस टू दी पावर 3/2। ठीक है, आगे चलो, मैंने कहा नेगेटिव, मैंने कहा 1/3। अब टी पावर 3/2 इट मीन्स एड 1, गामा 5/2 पावर 5/2, ठीक था, ठीक। अब चलो फिर आगे की तरफ, पॉजिटिव, मैंने कहा 1/5 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, 5/2 उसका मतलब गामा 7/2, नीचे भी कितना एस पावर 7/2 और नेगेटिव पॉजिटिव ये चलता रहेगा। दिस इज द बेसिकली सीरीज। अच्छा जी, अब हमें ये भी ओपन करना आने चाहिए, गामा 3/2, गामा 5/2, गामा 7/2। दिस इज वेरी इजी, बताता हूँ कैसे। देखो प्रॉपर्टी होती है गामा n प्लस 1 शुड बी इक्वल टू n गामा n। अगर मैं गामा 3/2 पुट करता हूँ तो मैं गामा 3/2 को लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1। तो बेसिकली दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 गामा 1/2। दिस इज वेरी वेरी सेम। अगर ये दोनों सेम है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो दिस इज अ वेरी प्रॉपर्टी, आपको यूज करते हैं। मैंने देखो 2/√पाई, आगे कितना आएगा, इसका मतलब कितना हुआ 1/2 √पाई, तो कितना बचेगा 1/2 s पावर 3/2। और इसका मतलब आप जानते हो गामा 1/2 पूरा पूरा इक्वल होता है किसके, √पाई के। दिस इज अ वेरी अमेजिंग प्रूफ जो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं s/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा √पाई नेगेटिव 1/3। अब गामा 5/2, 5/2 का मतलब कितना है 1 माइनस करो उसमें से, पहले तो 5/2 को उतार दो, फिर क्या करोगे 3/2 को भी उतार दो। भाई पहले तो यही बाहर आएगा ना, मैंने कहा 1/2, इसमें से एक कम करो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पहले 1 कम करो कितना आएगा 3/2 आ जाएगा, फिर आखिरी में क्या बचेगा गामा 1/2। इसका मतलब भी कितना है √पाई, तो यहाँ भी कितना लिखोगे √पाई पॉजिटिव। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही 1/5 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। अब गामा 7/2 को हम कैसे खोलेंगे, भाई 1 माइनस करके देखो 5/2, भाई ऐसे होगा ना भाई 5/2 और आगे क्या बचेगा 3/2, फिर क्या बचेगा गामा 1/2 जो कि किसके बराबर है √पाई के। खोल गया, टेंशन ठीक है। अब देखो √पाई सब में से कॉमन आ रहा है, ले लो कोई मसला नहीं। एक चीज हम भूल चुके हैं, इसके नीचे s पावर 5/2 था और इसके नीचे s पावर 7/2 था। अब मैंने क्या किया, जब मैं सब में से √पाई को कॉमन लूंगा तो ये √पाई कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा देख सकते हो ये वाला 2 सबके नीचे 2 है, मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ ऐसा करने वाला हूँ, कितना हो जाएगा s पावर 3/2 पहले वाले में, वो दोनों में खत्म हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो यहाँ से 3 कैंसिल हुआ, ये 2 गया, 2 कैंसिल हो गया, √पाई गया कैंसिल होकर इतना बचा s पावर 5/2। कोई मसला, अब तक आगे चलो। देखो √पाई अंदर गया, 5/2 के पास आया, कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, कितना बचा 3, और एक 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा भाई एक 2 काट दो, कितना बचा भाई 3/4, कितना बचा 3/4। √पाई कैंसिल हुआ, कितना बचा s पावर 7/2 और नेगेटिव में ये सीरीज चलती है। उम्मीद करता हूं यहां तक लेप्लास समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा मिटाएंगे और आगे चलेंगे। मिटाते हैं, चलो भाई यहाँ तक हमने नोट किया। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, देखो कितना बचा यहाँ पर 1/s पावर 3/2 नेगेटिव 1/2, कितना बचेगा s पावर 5/2 और पॉजिटिव में कितना बचेगा 3 × 5 डिवाइड बाय 4 × 6
1/s⁻7/2 अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा इसमें से मैंने क्या किया 1/s⁻3/2 कॉमन उठा लिया। अब देखता हूँ क्या बचता है। मैंने कहा 1 माइनस, अब देखो भाई 5/2 में से अगर मैं माइनस कर दूं 3/2, देखो भाई कितना बचता है, आई थिंक 2 नीचे 2 ऊपर, ऐसे ही बच रहा है। तो कितना बचेगा 1/2s²। पॉजिटिव। आगे चलते हैं, 3 × 5 4 × 6, अगर मैं 7/2 निकालूं, यहाँ बचेगा s और यहाँ बचेगा s²। ठीक हो गया। और ऐसे सीरीज चलती है। अब अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम, अगर इस पर मैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करूं तो बेसिकली ये 1/s⁻3/2 इज इक्वल टू 1/1 + s⁻⁻²। जब आप इसको ओपन करोगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, बिल्कुल ये सीरीज आपके पास आती जाएगी। तो अब ये सीरीज तो मैंने ओपन कर दी, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं सोल्यूशन निकालता हूँ। मैंने कहा 1/s⁻3/2, दिस शुड बी s+1 होल पावर -½ एंड ऑलवेज s⁻⁻²। तब s⁻⁻² क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या रिजल्ट आता है। 3/2 -1/2 ऑलवेज शुड बी s, जितना बचेगा 1/s। और इसका मतलब क्या होगा, s+1 पे पावर 1/2 नीचे आकर, तो इसका मतलब क्या हो गया, द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ √t इज इक्वल टू 1/s टाइम्स अंडर रेडिकल s+1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आगे दोस्तों को भी सेंड करो। और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।